श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महला 5। मन मोह अर लोभ विकारा बियो चिति ना कालियो नाम रत्नु गुना हरि वंजे लादी वखरू ले चालियो। सेवक की ओढ़ की निभी प्रीति जीवत साहिबो सेवियो अपना चलते रख्यो चिति। मान मोह लोभ विकार और द्वैत भाव में जो जीव मन नहीं रचाते, जो केवल नाम रत्न और हरि प्रभु के गुणों का ही विनिमय करते हैं और पुनः नाम की सामग्री लाद कर ही परलोक सिधारते हैं। मान मोह और लोभ विकारा बियो चिति ना कालियो नाम रत्नु गुण हरि वंजे लानी वखरू रे चालियो। उस सेवक की प्रीति ही अनंत निभती है जो जीवित अवस्था में अपने परमात्मा हरि को याद करता है और मरते हुए भी उसी को मन में रखता है। सेवक की ओर की निभी प्रीति जीवत साहिबो सेवियो अपना चलते रखियो चीती। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुरी तिस्ते मुख नहीं मोरियो सहजु आनंदो रखियो ग्रह भीतरी उठी आहू कऊ वरियो। स्वामी ठाकुर जी की ओर से जो भी आदेश मिला उसने कभी उसे मुंह नहीं मोड़ा। यदि उसने घर में रखा तो वही आनंद माना और यदि उठने को कहा तो वही उठ करके भाग खड़ा हुआ। सहजु आनंदो रखियो ग्रह भीतरी उठी वाहू को दौड़ियो। आज्ञा में भुख सोई करी सुखा सोग हरख नहीं जानियो जो जो हुक्म पियो साहिब का सो माथे ले मानियो। भूख के दिनों में भी उसका आदेश समझ करके सुख माना। किसी प्रकार का हर्ष शोक अनुभव नहीं किया। जो जो स्वामी का हुक्म हुआ वही शिरोधार्य किया। जो जो हुक्म प्यो साहिब का सो माथे के मानी। प्यो कृपालु ठाकुर सेवक को सवरे अलत पलाता तनु सेवकु सफलु ओहु आया जिनी नानक खसमो बचाता। जब परमात्मा सेवक पर कृपा करते हैं तो उनका इस लोक परलोक दोनों सवर जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि स्वामी को पहचान लेने वाला सेवक धन्य है, वही सफल जीवन है। प्यो कृपाल ठाकुर सेवक को सवरे हलत पलाता तनु सेवको सफलो ओहु आया जिनी नानक खसमो पछाता। मारो महला 5। खुलिया करमो कृपा पई ठाकुर कीर्तनो हरि हरि गाई। श्रमु थाका पाए विश्रामा मिट्टी गई सगली ताई। अब मोही जीवन पदवी पाई चीती आयो मनो पुरख विदाता संतन की सरनाई। भाग्य खुल गया। प्रभु हरि जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई जिससे अब हरि नाम की कीर्ति करता हूं। खुलिया कर्मो कृपा पे ठाकुर कीर्तनो हरि हरि गाई। हरि नाम का ही कीर्तन किया। श्रम की थकावट बेकार भगदड़ चुक गई। जीवन में स्थिरता आई और समुची भटकल शांत हो गई। श्रमो थाका पाई विश्रामा मिट्टी गई सगली ताई। अब मुझे जीवन पद प्राप्त हुआ है। मन जगत के विधाता परम पुरुष में लगा है और संतों की शरण प्राप्त हुई। अब मोही जीवन पदवी पाई चीती आयो मन पुरख विदाता संतन की सरनाई। काम क्रोधु लोभु मोह निवारे निवरे सगल वैराई। सद अजूरी आजरू है नाजरू कति न प्यो दुराई। सुख शीतल श्रद्धा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पतित किए खिन पीतरी महिमा कथन न जाई। मैंने जीवने
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का निवारण कर लिए। सब वैर विरोध त्याग दिए। कामो क्रोधो लोभो निवारे, निवरे सगल वैराई। परमात्मा हरि मेरे लिए सदा साक्षात प्रत्यक्ष हैं, कहीं कभी दूर नहीं होते। सद अजूरी आजरू है नाजरू, कति न पइये दुराई। संत और गुरु की सहायता से मुझे सुख शांति मिली है, हृदय शीतल हुआ है, श्रद्धा सब पूर्ण हुई। सुख शीतल श्रद्धा सब पूरी होए, संत सहाय। उनकी महिमा अकथनीय है, क्षण भर में ही वह अनेक पतितों को पावन कर देता है। पावन पतित किए खिन पीतरी, महिमा कथन न जाई। निर्भो पे सगल पै खोए, गोविंद चरण ओटाई। नानकू जसु गावे ठाकुर का, रेनी दिन सु लिव लाई। परमात्मा हरि के चरणों का सहारा लेने से मेरे समूचे भय नष्ट हो गए। निर्भव पे सगल पै खोए, गोविंद चरण ओटाई। जब से परमात्मा गोविंद के चरणों का सहारा लिया, मेरे समूचे भय नष्ट हो गए और मैं निर्भय हो गया हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि रात दिन उसी में लगन लगा करके मैं स्वामी का यशोगान करता हूँ। नानको जसु गाए ठाकुर का, रेनी दिन सु लिव जाए। मारो मेला पंजवा। जो समर्थ सरब गुण नायको, तिल को कबू न गावसी दे। छोड़ी जाए खिन पीतरी ताकू, उक्षा कहूँ फिरी फिरी तावसी दे। अपना प्रभ किए न समारसी दे। वैरी संगी रंग रसी रचिया, तिसु सो जीरा जारसी दे। ऐ मनुष्य, तुम समर्थ सर्वगुण संपन्न परमात्मा को कभी याद नहीं करते। जिस क्षण भर में छोड़ जाना है, जिसे क्षण भर में छोड़ जाना है, तुम पुनः पुनः उसी को पाने का प्रयत्न करते हो। और समर्थ सर्वगुण संपन्न परमात्मा हरि को कभी याद नहीं करते हो। जो समर्थो सरब गुण नायको, तिल को कबू न गावसी दे। छोड़ी जाए खिन पीतरी ताकू, उआ को फिरी फिरी तावसी दे। ऐ मूर्ख जीव, अपने परमात्मा हरि को क्यों नहीं याद करते? शत्रुओं से, संसारिक ईर्ष्या तृष्णा से मन लगाया है, उसी की ओर तुम्हारा मन झुका रहता है। अपने प्रभु को की ना समारसी दे। वैरी संगी रंग रसी रचिया, तिसु सो जीरा जारसी दे। जाके नामी सुनिए जम छोड़े, ताकि सरनी न पावसी दे। काडी दे सियाल वपुरे को, ताकि ओट टिकावसी दे। जिसका जासु सुनत पाव तरिए, तासो रंग न लावसी दे। थोड़ी बात अलप सपने की, बौर बौर अटकावासी दे। जिसका नाम श्रव मात्र से यमदूत छोड़ करके भाग जाते हैं। जाके नामे सुने जम छोड़े, ताकि सरनी न पावसी दे। जिसका नाम शरण मात्र से यमदूत छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों तुम उसकी शरण नहीं लेते? भोले जीव, जगत के गीदड़ को निकाल बाहर करो। इसकी ओर इसकी क्या उठ लेते हो? अर्थात परमात्मा रूपी सिंह की शरण लो। जगत के गीदड़ का सहारा लेने का क्या लाभ है? काडी दे सियाल वपुरे को, ताकि ओट टिकावसी दे। जिसका ये शुभगान सुनकर के संसार से मुक्ति मिलती है, उससे प्रेम नहीं करते। जिसका जासो सनत पाव तरिए, तासो रंग न लावसी दे। जो थोड़ी सी बात स्वप्नवत है, तुम बार बार उसी में मन टिकाते हो। थोड़ी बात अल्प सपने की, बोरी बोरी अटकावसी दे।
प्यो पर साधु कृपा निधि ठाकुर संत संगी पति पाई, कहूँ नानक त्रैगुण प्रमो छुट्टा, जाऊं प्रभ पेश साई। कृपा निधि प्रभु की कृपा होने से सत्संगति की प्राप्ति होती है, उसी से सम्मान मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु की सहायता मिलने पर त्रिगुणात्मक माया के सब भ्रम दूर हो जाते हैं। कहूँ नानक त्रैगुण प्रमो छुट्टा, जो प्रभ पै सहाई। मारो महला पंजवा। अंतरजामी सब विधि जाने, तिसते कहाँ दुलारियो, असत पाव चरे खिन भीतरी, अग्नि संगी ले जा रियो। मूढ़े ते मन ते राम विसारियो, लोनो खाई करी आराम खोरी, पैखत नैन विदारियो। अंतर्यामी प्रभु हरि सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या छिपाते हो। हाथ पांव तो क्षण भर में झड़ जाते हैं और अग्नि में जला दिए जाते हैं। अंतर्जामी सब विधि जाने, तिसते कहाँ दुलारे हो, असत पाम चरे खिन भीतरी, अग्नि संगी ले जा रहे हो। हे मूर्ख, तुमने मन से प्रभु हरि का नाम भुला दिया, नमक खा करके हराम खोरी करते हो। आंखों देखते देखते यमदूत तुम्हें चीर देंगे। मूढ़े ते मन ते राम बिसारियो, लूनी खाई करी हराम खोरी, पिखत नैन विदारियो। तुम्हारे शरीर में असंख्य रोग उपजा है, तुम्हारे शरीर में असाध्य रोग उपजा है, किसी प्रकार उसका निदान नहीं है। असाध रोगो उपजयो तन भीतरी, टरत न का उतारियो। प्रभ विसरत महा दुख पायो, इहु नानक तत्व विचारियो। गुरु नानक जी विचारते हैं कि प्रभु हरि को विस्मृत करने से महा दुख प्राप्त होता है। प्रभ विसरत महा दुख पायो, इहु नानक तत्व विचारियो। मारो महला पंजवा। चरण कमल प्रभ राखे चीती, हरि गुण गावा नीता नित, तिसु बिन दूजा अवर न कोई, आदि मध्य अंति है सोई। संतन कोई ओट आपे आपी। सुख इसमें है कि प्रभु हरि के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और नित्य प्रति हरि का गुणगान करो। चरण कमल प्रभ राखे चीती, हरि गुण गावा नीता नित। इसके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, वही आदि मध्य और अंत में विद्यमान है। तिसु बिन दूजा अवर न कोई, आदि मदि अंत है सो। संतों की ओट में ही वह परमात्मा हरि स्वयं निवसित है। संतन की ओट आपे आपी, जाके वसी है सगल संसारो, आपे आपी आपी निरंकारो। नानक गयो साचा सोई, सुख पाया फिर दुख ना होई। सारा संसार जिसके वश में है वही अपने आप में मायातीत है। जाके वसी है सगल संसारो, आपे आपी आपी निरंकारो। गुरु नानक जी ने उसी का दामन पकड़ा है, उससे ऐसा सुख प्राप्त है कि पुनः दुख नहीं होता। नानक गयो साचा सोई, सुख पाया फिर दुख ना हुई। मारो महला पंजवा। करो तिन एकम कार सतगुर प्रसादी, प्राण सुखदाता जी सुखदाता, तुम काहे विसारियो अगी अनाथा। ओछा मधु चाखी होए, तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ, रे नर ऐसी करी इयानथ। तजी सरगंधार भ्रमित पुल्ला, मोहे लपटे दासी संगी सानथ। हे ज्ञानी मनुष्य, तुमने अपने अज्ञान के कारण प्राणों और आत्मा को सुख देने वाले परमात्मा हरि को क्यों भुला रखा। प्राण सुखदाता जीव सुखदाता, तुम काहे बिसारियो
अज्ञानाथ माया का हीन नशा करके, माया का हीन नशा करके तुम बावरे हो रहे हो। दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ गवा दिया। ओछा मधु चाखी होए तुम बावर, दुर्लभ जन्म का अर्थ। ऐ मनुष्य, तुमने ऐसी नासमझी की है कि साक्षात प्रभु हरि को छोड़ करके दासी माया के संग नातेदारी के भ्रम में पड़े हो। रे नर ऐसी करी ए आनंदवत, तजी सारंग धर भ्रमी तो बुल्ला, मैं लपटे हो दासी संगी मान सानथ। तरनी तरु त्यागी नीच कुल, सेवी हूँ हूँ करत बिहावत, फोकट कर्म करी अज्ञानी, मनमुखी अंध कहावत। सती होता असती करी मानिया, जो विंसत सो निश्चल जानथ, पर की कौ अपनी करी पकड़ी, ऐसी पुल पुलानथ। परमात्मा को त्याग करके नीच कुल की सेवा करते हो और आयु भर अहंकार में बिताते हो। तदनी तरु त्यागी नीच कुल सेवी, हूँ हूँ करत बिहावत। अज्ञान तथा शिक्षाकारिता में व्यर्थ के कर्म करते हो और मन मुख कहलवाते हो। फोकट कर्म करी अज्ञानी, मनमुखी अंध कहावत। असत्य को सत्य मानते रहे, नश्वर को स्थिर समझा और पराई को अपनी समझ करके पकड़े रहे, ऐसे ही भुलाए में जिए। सती होता असती कर मानिया, जो विंसत सो नहीं चली जानत, पर की को अपनी करी पकड़ी, ऐसे पुल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य सब एके नामी तरानथ, गुरु नानक उपदेशु कहतु है, जो सुने सो पारी परानथ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब एक प्रभु के नाम से मुक्ति पाते हैं। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य सब एके नामी तरानथ। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो इस तथात्मक उपदेश को समझता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु नानक उपदेशु कहतु है, जो सुने सो पारी परांथ। मारू महला पंजवा। गुप्तो करता संगी सो, प्रभ डहकावे मनु खाई, बिसरी हरि जी विखे भोगी, तमत थम गली लाई। रे नर काय पर घृ जाई, कुचल कठोर कामी गर्धम, तुमने सुनियो धर्म राई। जो कार्य तुम छिपा करके करते हो, परमात्मा हरि हर समय साथ होने के कारण उन्हें जान लेता है। गुप्तो करता संगी सो प्रभु डह कवाए मनु जाई, मुनि खाई। गुप्ता करत संगी सो प्रभु डह कावे मनु खाई। तुम केवल मनुष्यों को ही धोखा दे सकते हो। प्रभु को भूलकर विषम भोग में जीवन जीना गर्भ स्तंभों को गले से लगाना है। विसारी हरि जी विखे पोगी, तबत थम गली लाई। हे मनुष्य, क्यों पराए घरों की खाक झानते हो, पार स्त्री का पीछा करते हो। अरे गंदे कठोर कामुक गंदे मूर्ख, क्या तुमने धर्मराज का नाम नहीं सुना? क्या तुम धर्मराज से नहीं डरते? रे नर काई पर गिरी जाई, कुचल कठोर कामी गर्धम, तुम नहीं सुनियो धर्म राय। विकार पाथर गली बांधे, निंद पोट सिराई, महासागरो समुद्र लंघना, पारी न पर न जाई। कामी क्रोधी लोभी मोई, व्याप्या नेत्र रखे फिराई। शिशु उठावन ना कवु मिली, महादुतर माई।
विकारों का पत्थर तुमने गले में बांधा है और निंदा की गांठ सिर पर रखी हुई है। ऐसे में संसार का महासागर तुमको पार करना है, कैसे पार करोगे? विकार पाथर गली बांधे, निंद पोट सिराई, महासागरो समुद लंघना, पारी न परना जाए। व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ने वास्तविकता के प्रति तुम्हारी आंखें भेद दी हैं। महादुष्टर माया की ओर से तुम्हें शीश उठाना नहीं मिलता, अर्थात माया तुम्हें सही दिशा की ओर सोचने की बात नहीं देती। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व्यापियो, नेत्र रखे फिराई, शीश उठावन न कबू मिली, मां दुस्तर पाई। सोरो मुक्ता शशि मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई, सुभावत जैसे वह संतर अलिपत सदा निरम लाई। जिसो कर्मो खुलिया तिस्सु लईमा पड़दा, जिन्नी गुर पई मनिया सुबाई, गुरी मंत्र औखद नामो दीना, जन नानक संकट जोनी न पाई। ब्रह्मज्ञानी जीव सूर्य और चंद्र को भांति अलिप्त होते हैं। वैसे ही जैसे चांद सूरज अच्छी बुरी सब वस्तुओं का प्रकाश डालते हुए भी निर्लिप्त होते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी बुरी संगति में भी कीच में कमल समान अनासक्त रहते हैं। उनका स्वभाव अग्नि की तरह का होता है, जो सदा अलिप्त और निर्मल करने वाली होती है। सोरो मुक्ता शशि मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई, सुभावत जैसे बसंतर अलिपत, सदा निर्मलाई। जिसु कर्मु खुलिया तिस्सु लया पड़दा, जिन्नी गुण पई मनिया सुबाई, गुरु मंत्र औखदु नामो दीना, जन नानक संकट जोनी ना पाई। जिसने सहज ही गुरु का उपदेश मान लिया, उसका भाग्य जगा और उसके लिए ब्रह्म का पर्दा दूर हो गया। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु ने हरि नाम रूपी मंत्र की दवाई खिला करके योनि चक्र के रोग से मुक्ति दिला दी। गुरी मंत्र औखद नामो दीना, जन नानक संकट जोनी न पाई। रे नर इन विधि पारी पराई, त्याई हरि जी होई मित को त्यागी, दूजा पाऊ। है मनुष्य, इस प्रकार मुक्ति मिलती है द्वैत भाव का त्याग करके, जीवत ही मृत्यु को पाकर के हरि नाम में ध्यानस्थ होने से। मारू मेला पंजवा। बारी टूंडन ते छुट्टी परे, गुरी कर ही माई दिखाया था, अनपऊ चरज रूपू प्रभ पेख्या, मेरा मन छोड़ी ना कतू जाया था। मान को पायो रे पायो, हरि पूरा पाया था, मोली अमोलू न पाया जाई, करी कृपा गुर विवाया था। गुरु की शरण लेने वाला जीव परमात्मा हरि की इधर उधर ढूंढने से बच गया। गुरु ने उसे घर में ही मन के भीतर ही सत्य के दर्शन करवा दिए। बारी टूंडनते छुट्टे परी, बारी टूंडनते छुट्टी परे, गुरी कर ही माई दिखाया था। मैंने अनुभव द्वारा प्रभु हरि का आश्चर्यजनक ज्ञान स्वरूप देख लिया। अनुभव चरज रूप प्रभु पेख्या, मेरा मन छोड़ी ना कतू जाया था। अब मेरा मन उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाता। मैंने तो पूर्ण पर ब्रह्म रूपी माणिक्य को पा लिया। मेरी उपलब्धि गुरु की कृपा से हुई। मान को पायो रे पायो, हरि पूरा पाया था, मोली अमोलू ना पाया जाई, करी कृपा गुरु दिवाया था। मेरी उपलब्धि गुरु की कृपा से हुई है, अन्यथा ये इतनी अमूल्य है कि किसी मोल नहीं मिल सकती। अधिष्ट व गौचरो पार ब्रह्मो मिली,
साधु कथु कथाया था, अनहद शब्द दसम तुआरी, वज्यो तय अमृत नाम चुकाया था। संतों की संगति में, गुरु के संपर्क में अदृष्ट, अगोचर और अकथनीय ब्रह्म की जानकारी मिली है। अधिष्टु गोचरु पार ब्रह्मु, मिली साधु कथु कथाया था। दशम द्वार में अनाहत शब्द की ध्वनि उठी और अमृत नाम स्त्रवित हुआ। अनहद शब्दो दशम द्वारी वज्यो तय अमृत नामो चुकाया था। टोटी नाई मणि तृष्णा बुझी, अखुट पंडार समाया था। चरण 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 गुर सेवे, अघड़ो कड़ियो रस्सु पाया था। किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा, तृष्णा नष्ट हुई और कभी समाप्त न होने वाले नाम भंडार प्राप्त हुआ। टोटी नाई मणि तृष्णा बुझी, अखुट पंडार समाया था। गुरु के चरणों की सेवा में अनपढ़ और बेसुरा मन संवर गया। चरण 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 गुर सेवे, अगड़ू कड़ियो रसु पाया था। सहजे आवा सहजे मनु खिलाया था। कहूँ नानक परमु गुर खोया, ता हरि महली महलू पाया था। अब सहज स्थिर और शांत स्थिति में आना जाना और सहज में ही मन को रमाना है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु ने सब भ्रम दूर करके हृदय मंदिर में ही परमात्मा हरि के महलों तक पहुंचा दिए। कहूँ नानक परमु गुर खोया, ता हरि महली महलू पाया था। मारो महला पंज। जिसी साजी निवाजिया, तिसी सो रुच नाई। आन रुति आन बोइये, फलू न फुल्ले ताई। रे मन वत्र बीजन नाऊ, बोई खेती लाई। मनवा पली समूह सुआई। जिसने तुम्हें बना करके स्थापित किया, तुम्हें उसी से कोई प्यार नहीं। जिसी साजी निवाजिया, तिसी सो रुच नाई। जैसे अन्य ऋतु में यदि अन्य बीज बोया जाए तो उसे फूलियां फल नहीं लगते हैं, ऐसे ही गलत भाव में रुचि लेने से कोई फल नहीं पाता। आन रुति आन बोइये, फलू न फुल्ले ताई। रे मन, ये मनुष्य जन्म हरि नाम रूपी बीज बोने का समय। रे मन, वत्र बीजन नाऊ, बोई खेती लाई। मनवा पलो समूह सुनाऊ। मन लगा करके समय के अनुसार हरि नाम की खेती करने से ही यथार्थ लाभ होता है। खोई खड़ा परमु मन का, सतगुर सरनी जाई। कर्मु जो को तुर ही लिखिया, सोई कार कमाई। मन की हठ और ब्रह्म का त्याग करके सतगुर की शरण लो। जिसके भाग्य में परमात्मा हरि ने आदि से ही ऐसी संभावना लिखी है, वही ऐसा उत्तम कर्म कमाता है। कर्मो जिसको तुर लिखिया, सोई वार कमानी। पाऊ लागा गोबिंद सो, काल पाई थाई। खेती मेरे जमिया ने खुटी न कबू जाई। परमात्मा गोविंद से प्यार होने से समुची प्रभु सेवा सफल होती है। मेरे अंतःकरण रूपी खेत में प्रभु हरि प्रभु प्रेम को फसल तैयार हुई है, वह कभी कम नहीं होती। पाऊ लागा गोविंद सो, काल पाई थाई। खेती मेरे जमिया ने खुट न कबू जाई। पाया मोलू पदार्थो, छोड़ी न कत्तू जाई। कहूँ नानक सुख पाया, तृप्ते रे अगाई। इसी से अमूल्य पदार्थ परमेश्वर हरि प्राप्त हुआ, जो अब हमें छोड़ करके नहीं जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, इससे परम सुख मिला है।
जो इस लोक में तृप्ति देता है और परलोक में भी संतुष्ट रखता है। कहूँ नानक सुख पाया तृप्ति रे अगाई।